अस्सलामु अलैकुम। निकाह से पहले अल्लाह ताला हमसे 4 इम्तिहान लेते हैं। ये इम्तिहान हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस मुबारक निकाह के लिए तैयार करने के लिए होते हैं जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 4 टेस्ट क्या हैं और उन्हें कैसे पास किया जाए, ताकि हम बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकें, क्योंकि अल्लाह ताला कभी देरी नहीं करते। वो सिर्फ बेहतरीन वक्त चुनते हैं। पहला और सबसे मुश्किल आजमाइश है सब्र। सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि बिना शिकायत और बिना मायूसी अल्लाह पर यकीन के साथ रहना है। निकाह में जब देरी होती है तो शैतान सबसे पहले हमारे सब्र को निशाना बनाता है। कभी दिल में आता है कि शायद मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही, लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है, या फिर मेरी तकदीर में कोई है ही नहीं। ये सारे ख्यालात ईमान को कमज़ोर करने की साजिश होते हैं। तो इस इम्तिहान को पास कैसे करें? जब भी दिल में शिकायत आए, उसे शुक्र से बदल दो। जब लगे कि बहुत देरी हो रही है, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब लगे कि दुआ कबूल नहीं हो रही, तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं जमा कर रहे हैं, या इससे बेहतर देने के लिए, या आखिरत में उसका अजर देने के लिए। जैसे कुरान में फरमाया गया है, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसे किसान के बीज की तरह समझो। वो रोज देखभाल करता है, लेकिन मिट्टी खोदकर बार बार नहीं देखता। उसका यकीन होता है कि सही वक्त पर फल जरूर मिलेगा। तुम्हारी दुआ बीज है और सब्र उसका पानी। बस दुआ करते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह सही वक्त पर कबूलियत का अजर जरूर देंगे। ये आजमाइश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शादी के बाद की जिंदगी में भी सब्र चाहिए होता है। अल्लाह इस सिफत के जरिए आपको मजबूत बना रहे हैं। दूसरा आजमाइश है तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर पूरा यकीन, अपने सारे मामलात उनके सुपुर्द कर देना और ये मान लेना कि अल्लाह का प्लान हमारे प्लान से बेहतर है। शादी में देरी का वक्त तवक्कुल का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। दिल सवाल करता है कि अगर देर हो गई तो, अगर वो किसी और से शादी कर ले तो क्या मुझे समझौता कर लेना चाहिए? ये सवाल इस बात की निशानी है कि तवक्कुल कमजोर हो रहा है। इस आजमाइश को पास करने के लिए अल्लाह के नाम याद रखो। अल हकीम, हर चीज में हिकमत रखने वाले। हो सकता है अल्लाह आपको गलत इंसान से बचा रहे हों, जो आगे चलकर दर्द का सबब बन सकता था। जैसे कुरान में फरमाया गया, हो सकता है तुम किसी चीज को बुरा समझो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानते हैं, तुम नहीं जानते। और याद रखो, अल्लाह अल वदूद हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, वो तुम्हारे लिए बुरा फैसला कैसे कर सकते हैं? कुरान फरमाता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। और हाँ, तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं होता। अपनी पूरी कोशिश करो, रिश्ता ढूंढो, दुआ करो, इस्तिगफार करो और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। कहो, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब तेरा फैसला ही मेरे लिए बेहतर है। यही इस टेस्ट की रजा है। तीसरा टेस्ट है अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम खुद कैसे बेहतर पार्टनर बन सकते हैं। निकाह को दीन का आधा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऐसी जिम्मेदारी है जो अखलाका, सब्र और रूहानियत का इम्तिहान लेती है। ये इंतज़ार का वक्त असल में अल्लाह का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अल्लाह आपको उस शख्स के लायक बना रहे होते हैं जो उन्होंने आपके लिए लिखा है, और उस शख्स को आपके लायक। इस दौरान अल्लाह देखते हैं कि क्या आप गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो, क्या आप माफ़ करना सीख रहे हो, और क्या आप ज़्यादा जिम्मेदार बन रहे हो। इस टेस्ट को पास करने का तरीका है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपनी रूहानियत को पॉलिश करो, नमाज में सुकून लाओ और कुरान को समझकर पढ़ो, और अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत करो, क्योंकि सिर्फ मजबूत इरादों वाला इंसान ही एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद रख सकता है। अपने अखलाका को बेहतर बनाओ, जबान में नरमी, मिजाज में सब्र और दिल में दूसरों के लिए रहम। साथ ही खुद को दुनियावी तौर पर काबिल बनाओ। अपनी तालीम, कैरियर या किसी स्किल पर फोकस करो। जब आप इंतजार के वक्त को सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाते हो, तो अल्लाह को दिखाते हो कि आप सिर्फ रिश्ता नहीं मांग रहे, बल्कि उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो रहे हो। आखिरी और सबसे मुश्किल टेस्ट है पाकी।
हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नाजायज रिश्ते आम हैं और बेहयाई हर तरफ है। ऐसे में आंखों और दिल की हिफाजत एक जिहाद जैसी हो जाती है। शादी में देरी के दौरान अल्लाह देखते हैं कि मेरा बंदा या बंदी इंतजार करते हुए हलाल के लिए रुककर हराम से खुद को बचा रहा है या नहीं, और यहीं शैतान दिल में शुबहात डालता है। अल्लाह कभी देरी नहीं करते। अल्लाह का वक़्त हमेशा परफेक्ट होता है। जैसे फल को पकने में वक़्त लगता है ताकि वो मीठा बने, वैसे ही अल्लाह आपका रिश्ता सही वक़्त पर ज़रूर लाएंगे। और जब वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप दिल से कहोगे, शुक्रिया रब, तूने मुझे सब्र करवाया, लेकिन जो दिया वो सबसे बेहतर था। इस सफ़र में उम्मीद मत छोड़ना। बस इन 4 टेस्ट को समझने की कोशिश करो और अल्लाह से मदद मांग कर उन्हें पास करो। अगर आप भी इस इंतज़ार के सफ़र से गुजर रहे हो तो कमेंट्स में आमीन लिखो और इस दुआ में शामिल हो जाओ कि अल्लाह हम सबको इन इम्तिहानों में कामयाब करे और हम सबको नेक और बेहतर लाइफ पार्टनर अता फरमाए। इन 4 टेस्ट में से कौन सा आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है? अपना मैसेज ज़रूर शेयर करो, शायद आपकी बात किसी और के लिए हिम्मत बन जाए। इस पैगाम को उन सब तक पहुंचाओ जो इसी उलझन से गुजर रहे हैं, और ऐसे ईमान अफजा रिमाइंडर्स के लिए हमारे चैनल पीस इन इस्लाम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।